भारत ने G20 समिट का सफल आयोजन करके ये बता दिया है कि वो दुनिया को हर मंच पर लीड कर सकता है। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी लीडरशिप का लोहा मनवा दिया है। भारत की जय जयकार धरती से चंद्रमा और सूर्य तक हो चुकी है। G20 के सफल आयोजन पर हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन विपक्ष यहां भी राजनीति करने से बाज नहीं आया। जब दुनिया के दिग्गज भारत में थे, तब विपक्ष को मोदी सरकार से हजार मतभेद बुलाकर उसे भारत के मान सम्मान का ख्याल रखना था। उसे यहां यह दिखाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे आंतरिक मुद्दों और सियासी विचारधारा को लेकर भले ही लड़ाई हो, लेकिन जब बात भारत के गौरव और सम्मान की होगी तो हम सारे राजनीतिक दल एक हैं। सियासत अपनी जगह और देश का मान सम्मान अपनी जगह है। इजराइल इस मामले में दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां देश के मान सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर धुर विरोधी सियासी दलों की एक ही राय है। लेकिन विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, G20 जैसे महाआयोजन को भी सियासी मुद्दा बना दिया। दरअसल G20 समिट के विदेशी मेहमानों के लिए 9 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से रात्रि भोज का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था। इस आयोजन में विपक्ष के I.N.D.I.A गठबंधन के घटक दलों के 5 मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रात्रि भोज में शिरकत की। इस दौरान नीतीश कुमार की करीब 18 महीने बाद पीएम मोदी से मुलाकात हुई। रात्रि भोज के फोटोज में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से परिचय करवा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। सुक्खू ने इस दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा के साथ ग्रुप फोटो भी क्लिक करवाए, जिन्हें सुक्खू ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए हैं। हेमंत सोरेन और M.K. स्टालिन ने भी रात्रि भोज के फोटो शेयर किए हैं। वहीं नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम की फोटो कहीं शेयर नहीं की। जब पटना वापसी के दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। उन्होंने चिट्ठी भेजा था कि ये है, इसमें आना चाहिए, तो हम लोग आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे। आप देखे नहीं, 4 घंटा से भी ज्यादा वहाँ रहे और बाकी सब लोगों को भी देखा भी, तो वहीं गए और फिर लौट कर के आ गए यहाँ, फिर यहाँ से जा रहे हैं। कोई बात कैसा रहा सर डिनर? प्रधानमंत्री से लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस ने ही इस रात्रि भोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर उनका अपमान किया। कांग्रेस शासित राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अपने पूर्व में तय कार्यक्रमों का हवाला दिया, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने ये बोलकर किनारा कर लिया कि दिल्ली नो फ्लाइंग जोन होने के कारण वे उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका ये बहाना और झूठ तब पकड़ा गया जब गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए दिल्ली नो फ्लाइंग जोन नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं देने की बात बोली थी।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गहलोत की तरफ से दिए गए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि अशोक गहलोत ने दावा किया कि गृह मंत्रालय ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए मंजूरी नहीं दी है, लेकिन सीकर जाने सहित अनुमति के लिए गहलोत की ओर से 4 अनुरोध प्राप्त हुए थे। सभी को मंत्रालय ने अनुमति दी है। बीजेपी ने अपनी तरफ से G20 के दौरान किसी भी तरह की नकारात्मक सियासत न करने की अपील की थी। राहुल गांधी ने तो बेल्जियम में जाकर बयान दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, जबकि भाजपा का कहना है कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, इसमें सिर्फ मुख्यमंत्रियों को ही न्योता दिया गया था। यहां तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित रात्रि भोज में केवल 170 लोगों को ही न्योता मिला था, जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। कांग्रेस ने भले ही खड़गे के बहाने राजनीति करने की कोशिश की हो, लेकिन मोदी का लोहा दुनिया ने मान लिया है। उनकी लीडरशिप पर दक्षिण अफ्रीका के 50 देशों समेत G20 ने मुहर लगाकर कांग्रेस के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। उल्टे जनता के बीच कांग्रेस की ही किरकिरी हो रही है कि उसने अपनी सियासत को भारत के सम्मान से भी ऊपर समझा।